नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान? पहले तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती हैं, बड़ी कंपनियाँ होती हैं, अगर उनको प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट कमाती हैं तो वो क्या करती हैं, प्रॉफिट इसलिए कमाती है क्योंकि इसके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ डेडिकेशन के साथ पूरा काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ की वजह से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट देती है कंपनी, एक स्कीम लॉन्च करती है एम्प्लॉयज़ के लिए। उस स्कीम में क्या होता है कि इसके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग होने चाहिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक राइट देती है कि वो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का परचेज कर सकते हैं, और वो जो प्राइस होगा जो जिस पे परचेज करेंगे वो मार्केट प्राइस से कम होता है, ठीक है। ये ऑफर किसको दी? एक स्कीम है, ये ऑफर दिया जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, और इसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करते हैं, और ये जो परचेज करते हैं ये एक मार्केट प्राइस से कम उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और ये उन्हीं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिन्होंने सर्टेन क्राइटेरिया को पूरा कर लिया हो। मतलब एक कंडीशन जो होती है कंपनी के, अलग अलग कंपनी की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कीप द कंडीशन ऑफ मिनिमम सर्विस पीरियड। उनका सर्विस पीरियड 5 साल का या 7 साल का हो जाता, तब इस तरह का शेयर्स इशू किया जाता है। तो ये है, और इनको एक और फायदा मिलता है कि अगर वो परचेज करना चाहते हैं, अगर वो स्कीम को अडॉप्ट करते हैं, तो वो शेयर्स का पेमेंट जो है अपनी सैलरी से इंस्टॉलमेंट में कटवा सकते हैं। ये है इनका एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। तो इसको ईसॉप भी कहते हैं, ESOP, ईसॉप, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो अब इसको देखते हैं क्या आपको लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है। तो एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम। ये क्या है? एक तरह का एक स्कीम है, ठीक है, इट इज अ स्कीम, ओके, विच कैन अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का एम्प्लॉय जो होता है, ये किसको ऑफर किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू होम द एम्प्लॉय ईसॉप इज इशूड। ईसॉप दिया रहेगा, एम्प्लॉयज नहीं लिखा रहेगा, ईसॉप पूछा होगा। तो एम्प्लॉयज इन विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज गिवन अ राइट। इसमें इनको एक राइट मिलता है, इस स्कीम में एक राइट मिलती है एम्प्लॉयज को। किस तरह की राइट मिलती है? टू परचेज स्पेसिफाइड नंबर, ये भी कीवर्ड है, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर सकते हैं एट स्टिपुलेटेड पीरियड, स्टिपुलेटेड प्राइस पे। वो स्टिपुलेटेड प्राइस मतलब एक निश्चित प्राइस होती है, और वो निश्चित प्राइस क्या होती है? सर्टेन प्राइस क्या होती है? यूजुअली बिलो द मार्केट प्राइस। और वो क्या होती है? बिलो द मार्केट प्राइस। जो मैंने अंडरलाइन कराने वो आंसर में होने चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, यहां तक कर लीजिए, यहां तक, ठीक। Only those employees are given this right who fulfill, ये सबको नहीं दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है जो फुलफिल करते हैं स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन, who fulfill specific eligibility condition, ओके, दिस इज अ कीवर्ड। ये सबको नहीं आता है, वन हु फुलफिल द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन। और अधिकतर कंपनी क्या करती है? मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस रखती है, जैसे 5 साल जिसके पूरे हो गए, 7 साल जिसके पूरे हो गए, बस उसी को स्कीम ऑफर की जाती है, ठीक है, सर्विस इन द कंपनी, ठीक। और एम्प्लॉयज कैसे पे करते हैं इसका पैसा? द एम्प्लॉयज हु एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज मीन्स अडॉप्ट करते हैं दिस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को जो अडॉप्ट करते हैं एम्प्लॉयज, मे बी अलाउड, इनको अलाउड होता है टू पे द मनी इन इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में शेयर्स का पैसा दे सकते हैं, या फिर और बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम देयर सैलरी, अपने सैलरी से कटवा के, मंथली सैलरी से कटवा के, ओके। तो दिस वॉज द ईसॉप मीनिंग, ओके। तो कीवर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिए, ये होने चाहिए, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को, आई हैव सो। फिर उसके बाद है मेरिट्स। इसके क्या क्या मेरिट्स हैं? तो जब आप किसी एम्प्लॉयज को ईसॉप दे रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज ये ऑप्शन दे रहे हैं, तो उनका क्या फायदा है? तो फायदा क्या होता है कि आप उनको कंपनसेट कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा एम्प्लॉयज को लगता है यार मैंने अच्छा काम किया है, तो मुझे एज अ बोनस कह सकते हैं, मुझे बोनस तो नहीं होता है, एज अ कंपनसेशन मुझे कुछ मिल रहा है, अलग से कुछ मिल रहा है, बिलो द मार्केट प्राइस मुझे कंपनी का शेयर मिल रहा है। और जब बिलो द मार्केट प्राइस कंपनी का शेयर मिल रहा है तो वो क्या हो जाते हैं, फिर वो कंपनी जो कर सकती है वो रिटेन कर सकती है एफिशिएंट एम्प्लॉयज, जो अच्छा काम करते हैं, और ये उन्हीं को ऑफर किया जाता है जो कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो द कंपनी कैन रिटेन द एफिशिएंट एम्प्लॉयज
दिस स्कीम इनेबल्स द कंपनी और द कंपनीज कैन रिटेन एफिशिएंट एम्प्लॉयज विद द कंपनी, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज टर्नओवर घट जाता है। एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब होता है कि जब वैकेंसी खाली रहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक एम्प्लॉय आए, फिर उसको समझ में ना आए तो फिर छोड़ दे, फिर दूसरा एम्प्लॉय आए, फिर उसको भी समझ में ना आए वो भी छोड़ दे, तो उसको कहते हैं एम्प्लॉयज टर्नओवर। जब बार बार पोस्ट खाली रह जाए, आते हैं एम्प्लॉयज, पोस्ट फिल की जाती है, लेकिन वो कुछ दिक्कतों की वजह से, हो सकता है मैनेजमेंट एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, तो वो छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब एक बार उनको स्कीम मिल जाती है तो उनका एक फायदा हो जाता है, तो एम्प्लॉयज टर्नओवर, ये जो एक डीमेरिट है, वो खत्म किया जा सकता है, ठीक है। और अगला है, इट एनकरेजेस द एम्प्लॉयज टू वर्क इवन बेटर, और अच्छे तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। दे कैन वर्क इवन मोर बेटर, ठीक है, क्योंकि मोटिवेटेड हो गए। इट इनकलकेट्स द सेंस ऑफ ओनरशिप, और जब उन्होंने एम्प्लॉयज ने जब शेयर खरीदा है तो अपने आप को क्या समझते हैं, मालिक भी समझते हैं, और जब मालिक समझते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं, ठीक है। तो इट इनकलकेट्स मतलब ये बढ़ाता है, ये डालता है, किस चीज का सेंस डालता है, ओनरशिप का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डालता है अमंग एम्प्लॉयज, ठीक है। अगला 5th पॉइंट, द स्कीम बूस्ट द मोरल। मोरल होता है, इसका मीनिंग होता है मोरल का कैपेबिलिटी टू वर्क, और कैपेसिटी टू वर्क, इसकी काम करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। मतलब एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, हर टाइम मोटिवेटेड रहता है, वो सोचता है कि भाई मेरा भी कंपनी में शेयर लगा हुआ है, तो उसका मोरल बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। और टीम एफर्ट, और लोगों के साथ टीम एफर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। ये है पॉइंट। और 6 पॉइंट भी आप मार्क कर सकते हैं, व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स राइज, और जब शेयर्स का प्राइस बढ़ता है मार्केट में तो एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं, बिकम मिलेनियर। ऐसा होता नहीं मिलेनियर बन जाएंगे, लेकिन मिलेनियर बन जाते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कंपनी शेयर्स राइज, द एम्प्लॉयज कैन बिकम अ मिलेनियर, ओके। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। इसके नुकसान क्या है, नुकसान किसको होगा, तो नुकसान मेरे ख्याल से फिर आप समझेंगे ना, तो इसमें एम्प्लॉयज को ही ज्यादा नुकसान है। किस तरह का नुकसान है, दिस स्कीम कैन बी यूज्ड ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो पहले तो डीमेरिट हो गया कि पहले तो कंडीशन ही है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो ही ये ईसॉप इशू कर सकती है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो ईसॉप इशू नहीं करती वो, तो जाहिर अंडरस्टूड है, जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो एम्प्लॉयज को लोअर देन मार्केट प्राइस क्यों देगी, वो तो वैसे ही नुकसान में चल रही है, ठीक है। सेकंड, शेयर प्राइस डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल। तो अगर इनकी खातिरदारी एक बार कर देगी एम्प्लॉयज की, तो इसका मतलब थोड़े ना कंपनी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान भी हो सकता है। एम्प्लॉयज को शेयर तो दे दिया, हो सकता है फंसा दें उनको, एम्प्लॉयज फंस गया उसको लेके। कैसे फंस गया, अब बताता हूं मैं कैसे फंस गया। अगला पॉइंट देखिए कि एक पॉइंट में आ ही जाएगा, फॉलिंग शेयर प्राइस, शेयर के प्राइस घटने लगे तो किसका नुकसान होगा, लॉस टू द एम्प्लॉयज। ये देखो एक नुकसान। फिर उसके बाद अगर मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट बढ़िया नहीं चल रहा है, अनसाउंड मतलब नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल स्टॉक मार्केट कंडीशन है, तो कॉज इनकन्वीनियंस टू एम्प्लॉयज को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि दे कैन नॉट एनकैश देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनकी सैलरी से जो पैसा कटा है ना शेयर्स का, वो पैसा वो निकलवा नहीं सकते हैं। जब और निकलेगा भी तो बहुत उनका नुकसान होगा, ठीक है। अगर उन्होंने 100 रुपए का प्राइस, 100 रुपए का शेयर से उन्होंने स्कीम में अडॉप्ट किया था, तो हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 40 रुपए हो, ठीक है, तो उनका नुकसान होगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और यहां पे जब ये जो स्कीम दी जाती है इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि इसमें फेवरटिज्म, नेपोटिज्म चलता है। भाई जो इशू करेगा वो अपने ही लोगों को इशू करेगा जो उसके फेवर में रहते हो, सबको नहीं मिलेगा। भले ही सर्विस क्राइटेरिया पूरी कर रहा है और बहुत ही टैलेंटेड है, तो प्राइवेट जॉब में ऐसे होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन अर्न, इससे क्या होता है, इस पे एक आरोप लगता है, एक्विसेशन लग जाता है, आरोप लग जाता है ऑफ फेवरटिज्म, एक आरोप लगता है इस ऑफ पे, फेवरटिज्म का एक्विसेशन लगता है, ठीक है, आरोप लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, जो भाई जो बहुत मेहनत करता है उसके लिए भी एक शेयर आया हुआ है, उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। और ये किसको इशू किया जाता है, ये इशू किया जाता है डायरेक्टर्स को या फिर ऐसे एम्प्लॉयज को, ये दोनों को किया जाता है, ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है। ESOP is for only for employees and sweat equity shares are for both
टू द डायरेक्टर्स ऑल्सो एंड टू द एम्प्लॉयज ऑल्सो। ठीक है, ये याद रखिएगा, एम्प्लॉयज को भी दिया जा सकता है और डायरेक्टर्स को। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इशूड बाय अ कंपनी अप टू हियर टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, जो कि किसको इशू किया जाता है, एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को। और वही स्कीम उसी स्कीम की तरह है कि एट अ डिस्काउंट इशू किया जाता है टू द मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस में जो भी मार्केट प्राइस चल रहा हो उससे कम दाम पे इनको दिया जाता है, प्राइस कम रहता है इनका। और इसको इनके काम के बदले में भी दिया जा सकता है, इन कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश। ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, अकाउंट्स का वर्ड दिख रहा होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक पढ़ा होगा आपने। तो इनके किसी भी अगर कोई बिजनेस खरीदते हैं उसके बदले में भी स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जा सकता है दूसरे बिजनेसमैन को। तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश ना दे के ये शेयर इशू कर दिया जाता है, बस सिंपल ये है कि कैश ना दे के ये शेयर इशू कर देते हैं। और फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, अगर कोई मशीन आपने खरीद ली है, कोई टेक्निकल चीज आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में खरीद लिया है, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको पार्टनर एज अ मेंबर बना लेते हैं। और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर किसी का तुमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद रखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे पेटेंट करा लिया है, तो पेटेंट वाले को हम कमीशन देंगे, कुछ उसको उनको रॉयल्टी देंगे, कुछ ऐसा कुछ देंगे। तो उसके बदले में भी हम वो सब ना देके, उनको पैसा ना देके हम क्या कर सकते हैं, हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स किस किस कंडीशन में इशू किया जाता है, तो या तो एक तो डिस्काउंट में इशू किया जाता है, दूसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया जाता है, पैसे देने के बदले में इसको इशू किया जा सकता है, या फिर प्रोवाइडिंग नो हाउ मीन्स टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी, किसी ने आपको टेक्नोलॉजी अगर प्रोवाइड किया तो उसको पैसा ना देके, मशीन प्रोवाइड किया उसको पैसा ना देके, तो इसको इशू किया जा सकता है। या फिर जिसने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है या पेटेंट है, या उसने कुछ ऐसा इसकी लिटरेचर लिखा हुआ है या कोई म्यूजिक है, उसके बदले में आप उसका पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पैसा ना देके फिर क्या कर देते हैं, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको मालिक बना देते हैं कि जो हमारा फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा। ठीक है, ओके, दिस वॉज द टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। भाई 5 पॉइंट मैक्सिमम कर लो, इसमें काफी है। पहला, नॉमिनल वैल्यू, बहुत इजी है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू होती है जनरली हाई होती है, और इसकी जनरली लो होती है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, और इसमें 100 रुपया, 50 रुपया ऐसे होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क तो बता दिया, कंपैरेटिवली इसमें लो होता है, डिग्री इसमें रिस्क का लो होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि इसमें एट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और रेगुलर मिलता है, लगातार मिलता है, स्टडी इनकम होती है इसमें। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स की होती है, जो रिस्क होती है वेरी हाई होती है। ये सिंक एंड स्विम, ये वर्ड आ चुका है, सिंक एंड स्विम विद द कंपनी, कंपनी के साथ बहती है और कंपनी के साथ डूब भी जाती है। नेक्स्ट, राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड का राइट किसको मिलता है सबसे पहले? प्रायर टू डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इसको सबसे पहले मिलता है डिविडेंड, प्रायर। और इसमें क्या है, आफ्टर द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, जब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिल जाएगा तब इनको मिलेगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड, इनका फिक्स होता है और इनका वेरीज, फिक्स नहीं होता है, बढ़ता है घटता है, कंपनीज के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेरीज विद द कंपनीज प्रॉफिट। रिफंड ऑफ कैपिटल, और यहां पे भी प्रायर लिखना है, सबसे पहले इन्हीं का कैपिटल रिफंड होता है सबसे पहले, फिर बाद में किसका, रीपेमेंट आफ्टर द ऑल ऑब्लिगेशन आर रिफंडेड, सबसे लास्ट में इनका जब सारे ऑब्लिगेशन पूरे हो जाते हैं, पे कर दिए जाते हैं, तब इनको मिलता है। और वोटिंग राइट्स, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, यहां तक काफी है। और मैंने बता दिया 2 साल से ज्यादा अगर कोई डिविडेंड में पैसा नहीं मिलता तो ये राइट इनको मिलती है। यहाँ पे नो वोटिंग राइट्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, और यहाँ पे क्या है, फुल वोटिंग राइट्स। ठीक, नेक्स्ट कन्वर्टेबिलिटी आ जाइए। अब मे बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम है एक शेयर्स का। नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, इसको प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एरियर ऑफ डिविडेंड भी कर सकते हैं। मे एक्यूमुलेट इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नेवर एक्यूमुलेट, मिलता ही नहीं है, किसी साल तो मिलता ही नहीं है, एक्यूमुलेट होने की
कोई सवाल ही नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिफंड, क्या ऑर्डर है रिफंड करने का? तो सबसे पहले किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। बिफोर इक्विटी शेयर्स आर पेड एंड बिफोर इक्विटी शेयर्स आर पेड, मतलब इक्विटी शेयर से पहले मिल जाएगा। आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड, ठीक। और राइट शेयर का राइट शेयर किसको मिलता है? राइट शेयर्स इक्विटी शेयर्स को मिलता है, इसको राइट नहीं मिलता है। तो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी कोई दूसरा इश्यू करती है मार्केट में इक्विटी शेयर्स, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और यहां पे नॉट एंटाइटल्ड टू इशू ऑफ राइट ऑफ शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, कोई एंटाइटल नहीं होता। बोनस शेयर्स भी मिलता है इनको, और नया शेयर्स का भी इनको कोई ऑफर नहीं दिया जाता। किसको ऑफर किया जाता है? एंटाइटल्ड टू इशू ऑफ राइट शेयर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स इन्हीं को मिलता है, एंड बोनस शेयर भी इन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ओके, नाउ